हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आऊँ। चैप्टर का नाम है वर्ल्ड बैंक और टॉपिक का नाम है अदर एक्टिविटीज़ ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की बाकी एक्टिविटीज़ क्या है? लोन तो देता ही है, बाकी क्या काम करता है वो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन एडिशन टू लेंडिंग एक्टिविटीज़, द वर्ल्ड बैंक ऑल्सो अंडरटेक्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। कौन कौन सी एक्टिविटीज़? पहला, ट्रेनिंग। ये गरीब कंट्रीज़ के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको ट्रेन करता है, ठीक है ना। In 1956, World Bank set up a staff college to provide training to senior officials of the member countries. स्टाफ कॉलेज बनाया गया था जिसमें जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जैसे सेंट्रल बैंक होता है हर एक कंट्री में, उसके जो ऑफिशियल्स हैं उनको ट्रेनिंग वगैरह देना। पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनके जो मेन बंदे हैं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, उनको ट्रेनिंग देना। द इंस्टीट्यूट हेल्प्स द ऑफिशियल्स in improving the management of their economies and to increase efficiency of their investment programs. वो उनको सिखाते हैं उधर कि भाई किस तरीके से तुमने अपनी कंट्री की एफिशिएंसी बढ़ानी है और इन्वेस्टमेंट की बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करनी है। वर्ल्ड बैंक ऑल्सो ऑर्गेनाइजेज सेमिनार्स इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड इन कॉपरेशन विद द रीजनल इंस्टीट्यूट्स। जो भी रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके टाइम टू टाइम सेमिनार लगाता रहता है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट आ जाता है टेक्निकल असिस्टेंस। वर्ल्ड बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस टू इट्स मेंबर कंट्रीज। मेंबर कंट्रीज को टेक्निकल हेल्प भी प्रोवाइड करता है। दिस इंक्लूड्स नंबर वन, इंजीनियरिंग रिलेटेड। मतलब इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ काम है, कोई पुल बनाना है, कोई डैम बनाना है, कोई इस तरीके से बनाना है, और कंसर्न कंट्री काफ़ी गरीब है और उसको वो चीज़ें नहीं पता, तो उनको उस वे में गाइड करेगा। इट इंक्लूड्स द फिजिबिलिटी स्टडीज, इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्टिव सुपरविजन। जो भी गरीब कंट्रीज़ हैं उनके पास अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो उनको इंजीनियरिंग रिलेटेड भी हेल्प प्रोवाइड करता है। इंस्टीट्यूशन रिलेटेड, इट इंक्लूड्स डायग्नोस्टिक पॉलिसी, इंस्टीट्यूशनल स्टडीज़, मैनेजमेंट सपोर्ट, ट्रेनिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अगर इंस्टीट्यूशनल चेंजेस लेके आने हैं या फिर क्या कहते हैं मैनेजमेंट सपोर्ट सिस्टम देना है या ट्रेनिंग करनी है, को इस टाइप की चीज़ें भी गरीब कंट्रीज़ या अंडर डेवलप कंट्रीज़ को प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक। द प्राइमरी वे ऑफ प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस इज थ्रू लोन्स मेड फॉर सुपरविजन। सिंपल वर्ड्स में जो लोन देगा उसकी सुपरविजन करेगा कि भाई तुमने यहाँ खर्च करना है, इतना खर्च करना है, ऐसे खर्च करना है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है। इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, एनर्जी पावर के रिलेटेड या ट्रांसपोर्ट के रिलेटेड सारी की सारी गाइडेंस देगा। असली ट्रेनिंग तो वही है ना। इन 1975 वर्ल्ड बैंक क्रिएटेड प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फैसिलिटी, जिसको पीपीएफ भी कहा जाता है, फॉर मीटिंग गैप्स इन प्रोजेक्ट्स प्रिपरेशन एंड फॉर इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। कि जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी हमने प्लान्स बनाए हैं या जिस लिए लोन लिया है, उससे रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस है वो किस तरीके से काम करें ताकि जिस चीज़ के लिए लोन लिया है वो चीज़ 100% हो पाए, ठीक है। द वर्ल्ड बैंक ऑल्सो एक्ट्स एज एग्जीक्यूटिंग एजेंसी फॉर प्रोजेक्ट फाइनेंस्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो जो भी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको यूएनडीपी कहते हैं, जो भी वो कहता है कि प्रोजेक्ट बनाओ या प्रोजेक्ट के लिए कहता है, उसको फाइनेंस वर्ल्ड बैंक ही करता है। थर्ड आ जाता है इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉपरेशन। इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉपरेशन में ये है कि वर्ल्ड बैंक के नीचे कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी भी कॉपरेशन करवाता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो एंगेज्ड इन इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉपरेशन। इट इज़ बेस्ड ऑन फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन इट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, यूएनईपी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इन सबको लोन्स प्रोवाइड कराता है और इन सब के साथ कॉपरेट करता है। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च करवाता है, ठीक है। इन 1983 वर्ल्ड बैंक एस्टैब्लिश्ड अ रिसर्च पॉलिसी काउंसिल, जिसको आरपीसी कहते हैं। इट प्रोवाइड्स लीडरशिप इन द गाइडेंस देता है, ठीक है। इन द गाइडेंस, मैंने गाइडेंस 2 बार लिख दिया, यहाँ 2 बार नहीं लिखना था। लीडरशिप इन द गाइडेंस, कोऑर्डिनेशन एंड एवेल्युएशन ऑफ ऑल बैंक रिसर्च। जितनी भी बैंकिंग रिसर्च है उसमें काफ़ी हेल्प करता है और अपनी टाइम टू टाइम रिपोर्ट छापता है। द बैंक्स रिसर्च staff undertakes a research activities of its own and also in collaboration with the outsider researchers। तो जो वर्ल्ड बैंक है अपनी खुद की रिसर्च करता है, अपने खुद के डाटे इकट्ठे करके नई नई थ्योरियाँ निकालता है और नए नए तरीके निकालता है, और मतलब खुद के काम की तो रिसर्च करता ही करता है। जो आउटसाइडर रिसर्चर्स हैं उनको भी इनवाइट करता है कि हमारे फला काम के ऊपर रिपोर्ट दो, फला हमने ये लोन दिया, ऐसे दिया, देखो जाके सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। समझ की बात। नेक्स्ट आ जाता है ऑपरेशंस इवैल्यूएशन। जो भी ऑपरेशन के लिए लोन दिया टाइम टू टाइम उसको इवैल्यूएट करता है। वर्ल्ड बैंक हैज़ सेटअप ऑपरेशंस इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट, जिसको ओईडी कहते हैं, टू हेल्प बोरोवर्स इन पोस्ट इवैल्यूएशन ऑफ बैंक असिस्टेड प्रोजेक्ट्स। जो भी बैंक ने जो प्रोजेक्ट्स असिस्ट किए हैं
उनको देखने के लिए कि ध्यान से चल रहा है काम, सारा अच्छा चल रहा है, ये ना हो कि लोन दे दिया और बाकी इधर उधर ना उड़ा दे कहीं, ठीक है ना। तो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उसमें क्या होता है, मेंबर्स ऑफ बोरोवर स्टाफ विजिट दिस डिपार्टमेंट फॉर सीकिंग हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट। तो बेसिकली जो भी प्रोजेक्ट होता है उसमें हेल्प करता है टाइम टू टाइम, और ये देखता है कि जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट है वो एज सुन एज पॉसिबल जो बोरोवर कंपनी है उसने वर्ल्ड बैंक के पास डिपॉजिट करवानी होती है। नेक्स्ट आ जाता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स। ये भी आपको पता है कि जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करने की कोशिश करता है बिटवीन द कंट्रीज, ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशंस। वर्ल्ड बैंक हैज सेट अप इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, जिसको ICSID कहते हैं, बिटवीन स्टेट्स एंड नेशंस एंड अदर स्टेट्स। मतलब कंट्रीज के बीच में अगर कोई इन्वेस्टमेंट का पंगा पड़ गया तो उसको सॉल्व करवाएगा। वर्ल्ड बैंक हैज सक्सेसफुली मीडिएटेड इन सॉल्विंग मेनी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स सच एज रिवर वाटर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड सुएज कनाल डिस्प्यूट बिटवीन इजिप्ट एंड UK, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड डिस्प्यूट्स या फिर और कोई रिलेटेड डिस्प्यूट्स जो है वो डिस्कस करता है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। अब ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, मगर ये कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल लॉ का, तो मैं इंटरनेशनल लॉ में डिस्कस करूंगा ये, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसमें जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने वही का वही लिखा हुआ है कि अदर एक्टिविटीज़ ऑफ वर्ल्ड बैंक क्या है। वर्ल्ड बैंक और IBRD एक ही बात होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। टेक केयर, बाय बाय।